जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं, हम गुरु जी की नई संगत बनते हैं, तब हम इफ़ और बट ज़रूर करते हैं कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। क्या गुरु जी मेरी भी लाइफ चेंज कर देंगे। क्या गुरु जी मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस कर सकते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उनके माइंड में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से पूजा आज अपना पहला शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी है, वो मुझे नहीं पता कि मेरी जर्नी कब शुरू हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है प्रॉपर जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, जो मैं कनेक्ट हुई हूँ गुरु जी के साथ, वो 2023 में मैं कनेक्ट हुई हूँ। पहले मैं सत्संग में गई थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि कौन गुरुजी हैं। बस सत्संग अटेंड करा था, लेकिन जो प्रॉपर मैं कनेक्ट हुई थी वो 2023 से हुई थी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किसके साथ क्या मिरेकल कर देते हैं। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल था, जिसका मुझे लगता नहीं था कि कभी एंड होगा। कभी भी नहीं लगता था कि इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूँगी। बार बार मैसेजेस आते थे, ब्लैक मैजिक है कुड़िए, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है जो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तू मेरे बड़े मंदिर आ। सडनली मैं बैठी हुई थी एक दिन, शिवरात नया साल था, हाँ जी नया साल था। नए साल वाले दिन ऐसे ही मैंने अपने फादर मदर से बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो हम वो भी तैयार हो गए एकदम से कि चलो चलते हैं बड़े मंदिर। हम बड़े मंदिर गए तो पता नहीं, मैं मैसेजेस सुनती थी कि लोगों के कष्ट हर गए वहाँ पे जाके, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं चले जा रही थी। तो मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि पता नहीं मेरे साथ होगा या नहीं, मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। तो मैं चले जा रही थी और बस एक सवाल था और आंखों में आंसू थे कि मेरे साथ भी होगा। तो जैसे ही मैं गुरुजी के आश्रम तक पहुंचने वाली थी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैं पहुंचने वाली थी एकदम से ऐसा लगा कि सर पे से कुछ निकल के, मतलब कुछ ब्लैक सा कुछ निकल के गया है। और मैं उसके बाद अपना बॉडी को हल्का फील कर रही थी। उसके बाद मैंने बहुत शुक्राना, बहुत गुरुजी जय गुरुजी बोला कि मेरे को एक विश्वास और बढ़ गया कि गुरुजी सच में वो चीज़ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद मैं मतलब सत्संग तो अटेंड करती रहती थी गुरुजी के, चाहे मैं कितनी भी कष्ट में थी, कितनी प्रॉब्लम में थी, लेकिन करती रहती थी मैं अटेंड। फिर भी जाती थी हिम्मत करके, यही आस में कि कभी तो मेरे मतलब बीमारी का सोल्यूशन होगा, कभी तो मेरे को भी राहत मिलेगी। तो गुरुजी ऐसे बुलाते हैं, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि वो कैसे अपने ऊपर कष्ट लेके और कैसे हमको स्वस्थ कर देते हैं, जीवन दान दे देते हैं। तो उन्होंने एक नया जीवन मुझे ब्लेस करा, जिसके लिए मैं उनका शायद कभी भी ये ऋण नहीं उतार पाऊँगी अपने गुरु पा का। तो और भी मेरे फ्यूचर प्लान के लिए उनके ऊपर ही है, वो ही करेंगे जो करेंगे आगे। ये मेरा मतलब पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता अगर मेरे से कोई गलती हो या आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और भी बहुत से मेडिकल है जो मैं बता नहीं सकती। तो मैं यही सोचती हूँ कि जो गुरुजी बताते हैं कि सच्ची राह पे चलो, नेक कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, हमेशा सबके साथ नीवे होके चलो। तो गुरुजी अपने आप ही झोलियाँ भरते रहते हैं और ऐसे ऐसे मेडिकल सिखाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उन मेडिकल्स की। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कभी भी ऐसे गुरु जी पे इफ़ और बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। गुरु जी हमें न्यू लाइफ भी ब्लेस कर सकते हैं, हमारी सारी बीमारियां भी ख़त्म कर सकते हैं।
गुरु जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें गुरु जी पर सच्चे मन से विश्वास करना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।